बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल श्री कृष्ण बलदेव की जय। आज हम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ेंगे। भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए, उसमें 18वां जो उनका अवतार था वो था हरि नाम का। हरि का अवतार था जिसको हरि नाम के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें इस अवतार में वो आके गजेंद्र, हाथियों के राजा गजेंद्र को ग्रह के चंगुल से छुड़ाते हैं और उसका उद्धार करते हैं। तो एक बार ऐसा होता है, त्रिकूट पर्वत पर एक बहुत बड़ा तालाब होता है। सब हाथी लोग, एक दिन हाथियों का राजा गजेंद्र जो है जेठ के महीने में दोपहर के समय बड़ा प्यासा होता है, वो हथनी और सारे बच्चों को लेके तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। तो तपन का मारा तालाब में घुस जाता है और जल पीकर अपनी हथनी व बच्चों को भी सूंड से पानी पिला के किलोल करने लगता है। तभी एक ग्राह उसका पाँव खींच लेता है और बहुत परिश्रम से भी वो उसको छुड़वा नहीं पाता ग्राह से अपने पाँव को। तो काफ़ी दिनों ऐसे ही बीत जाते हैं। तो उसके हथनी और बच्चे कहते हैं अब हाथी का मरना तो पक्का है, क्योंकि कई वर्ष हो गए, लड़ाई होते हैं, दोनों आपस में खूब युद्ध करते हैं, पर हाथी पैर छुड़ाने में बिल्कुल नाकामयाब है। जब हथनी और बच्चे अपने घर में वापस आ जाते हैं कि अपने जगह में वापस चले जाते हैं कि अब तो हाथी बच नहीं सकता, तो इसको बड़ा दुख होता है। ये गजेंद्र के प्राण जो है वो कंठ में आ जाते हैं कि महादुख, मेरा कोई साथी नहीं है जो मेरे को बचाए। मेरी हथनी और बच्चे भी वापस चले गए, अब तो सिर्फ परब्रह्म का ही शरण में जाना पड़ेगा। वही काल का भी मालिक वही है, तभी मेरे प्राण बचेंगे। ऐसा विचार करके हाथी नारायण जी के चरणों का ध्यान करके सच्चे मन से स्तुति करता है। इसी को, उसकी जो स्तुति वो करता है उसी को गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहते हैं। अब हम स्तोत्र का पाठ करेंगे। ये स्तोत्र तो संस्कृत के श्लोक हैं, लेकिन हम इसका सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे जो सबकी समझ में आ जाए और सरल है। श्लोक नंबर 1। श्री सुखदेव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन में हृदय देश में स्थित करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म की सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराए जाने वाले योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करता है। वो अवस्तुति जो उसको पिछले जन्म में याद थी, पिछले जन्म में करता था और उसको इस जन्म में उसके कर्मों के हिसाब से याद थी, वो मन ही मन उसी स्तुति भगवान की करता है। गजराज ने मन ही मन में कहा, जिनके प्रवेश करने पर जिनकी चेतनता को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, ओम शब्द द्वारा रक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। उस सर्वसमर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं। श्लोक नंबर 3। जिनके सहारे ये विश्व टिका है, जिनसे ये निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एक उसकी कारण भूता प्रकृति से सर्वथा परे एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्लोक नंबर 4। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप से रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रगट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप में देखते रहते हैं, उससे लिप्त नहीं होते, वह चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करे। वह चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करे। श्लोक नंबर 5। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोगों के एवं ब्रह्मा आदि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूषों से भूतों से लेकर महतत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्जय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी।
इस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं, वे मेरी रक्षा करें। जो सर्वव्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं, वो मेरी रक्षा करें। श्लोक नंबर 6। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान अथवा वर्णन कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। श्लोक नंबर 7। आसक्ति से सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले सबके कारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। जो अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। श्लोक नंबर 8। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित ही कर्म होते हैं, तिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है न रूप है, फिर भी जो समयानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि लेकर स्वीकार करते हैं। श्लोक नंबर 8। उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृतिक आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा को बार बार नमस्कार है। उन अद्भुत कर्मा को बार बार नमस्कार है। श्लोक नंबर 10। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से सर्वथा परे है, बार बार नमस्कार है। जो मन वाणी चित्त वृत्तियों से सर्वथा परे है, बार बार नमस्कार है। श्लोक नंबर 11। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्ति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। मोक्ष रूप सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। श्लोक नंबर 12। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतः सदा समभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को नमस्कार है। सदा समभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को नमस्कार है। श्लोक नंबर 13। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। श्लोक नंबर 14। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। श्लोक नंबर 15। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्ष कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों को परम गति भगवान को नमस्कार है। मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। श्लोक नंबर 16। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान में अग्नि है, उक्त गुणों के हलचल होने पर भी जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्म वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 17। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अविद्याग्रस्त
जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं सदा त्याग करने वाले, आलस्य से ना करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों को मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। अंतर्यामी रूप में प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। श्लोक नंबर 18। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में असक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतन ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। श्लोक नंबर 19। जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन एवं मोक्ष की कामना से बचने वाले लोग अपनी मनचाही गति प्राप्त कर लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार से आयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार ले। वो अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार ले। श्लोक नंबर 20। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण है, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते हैं, अपितु उन्हीं के परम मंगल में एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गायन करते हुए अनंत के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। श्लोक नंबर 21। उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा आदि के नियामक अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी, भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विजय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। श्लोक नंबर 22। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत शूद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं। श्लोक नंबर 23। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि की लपटें तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लिप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां तथा नाना योनियों के शरीर ये गुण में प्रपंच दिन स्वयं प्रकाश परमात्मा में प्रकट होता है और पुनः उसी में ही लीन हो जाता है। श्लोक नंबर 24। वे भगवान वास्तव में न देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न तिर्यक मतलब मनुष्य से नीची पशु पक्षी वाली जोड़ने के प्राणी है, ना ही कोई स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, ना वे ऐसे कोई जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश ना हो। ना वे गुण है, न कर्म है, न कार्य है, न कारण है। सबका निषेध हो जाने पर भी जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ है। ऐसे भगवान मेरा उद्धार के लिए अभिभूत हो, ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए अभिभूत हूँ। श्लोक नंबर 25। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से ज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस ज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने आप नाश हो नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान से उदय से रहता है। श्लोक नंबर 26। इस तरह मोक्ष के अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व के सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बना के खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप में व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापक एवं प्राप्तव्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में हूँ।
सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। श्लोक नंबर 27। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियों विषय में ही रची पची रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्ति वाले आपको बार बार नमस्कार है। उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्ति वाले आपको बार बार नमस्कार है। श्लोक नंबर 29। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अंखार से ढके हुए अपने स्वरूप को ये जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में हूँ। उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समय जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, इतनी स्तुति सुन के जब ब्रह्मा आदि कोई देवता उसकी मदद को नहीं आए, तो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों ही अपना स्वरूप मानते हैं, वे स्वयं प्रकट हो गए। अर्थात उपयुक्त गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर और उसके द्वारा पढ़ी हुई सुंदर स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगतधार भगवान इच्छानुरूप वेग धारण करने वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार हो स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंचे जहां पर हाथी था। श्लोक नंबर 32। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी कठिनता से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है। जब वो चक्र सुदर्शन चक्र लिए हुए आकाश में गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु भगवान को देखता है, तो उसने अपनी सूंड में जो कमल का फूल उनकी पूजा के लिए ले रखा था, सूंड ऊपर उठा के यही बोला, सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील में उतर जाते हैं। वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते चक्र से उस ग्राह का मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को बचा लिया। तत्काल ग्राह का मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को बाहर लिया। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। जो कोई विपत्ति में इस गजेंद्र मोक्ष कथा का ध्यान करता है, कहता है, पढ़ता है या सुनता है, नारायण जी उसके दुख स्वयं आके दूर करते हैं। प्रतिदिन पाठ कीजिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसको जब भी विपत्ति पड़े, ये कष्ट निवारक ये स्तोत्र है। जैसे उन्होंने हाथी को बचाया, वैसे वो हर पुरुष को जो भी श्रद्धा से उनका गान करेगा उसको ज़रूर आके बचाते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था काली नाग दहन स्तोत्र, तो उसके लिए मेरे को ये बार बार वो पूछ रहे हैं कि आपने कालीनाग स्तोत्र तो डाला, लेकिन आप हमारे ये जिज्ञासा को पूरा कीजिए कि ना काली नाग जमुना में कैसे रहता, क्यों रहता था। तो मैं उसका वीडियो बना रही हूँ, उसकी डिटेल थोड़ी नेक्स्ट जल्दी से भेज दूँगी। अब मैंने गजेंद्र स्तोत्र पढ़ा है, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ा है। मैं नहीं चाहती किसी तरह का कोई किसी को वो हो, तो मैं यहाँ ग्राह कौन था, हाथी कौन था, ग्राह कौन था, उनके बारे में विनय कर देती हूँ ताकि मेरे को दूसरा वीडियो फिर नहीं डालना पड़े। अब ग्राह कौन था, जैसे ही भगवान ग्राह को चीर के मार देते हैं तो ग्राह एक सुंदर पुरुष गंधर्व रूप में आ जाता है और चरणों में प्रणाम करके अपने पिछले जन्म के बारे में बताता है। वो कहता है मैं हूँ नाम का गंधर्व था,
एक दिन स्त्रियों के साथ विहार करने निकला, वन में एक तालाब देखा, मैं जल विहार करने लगा। तभी वहाँ पर देवल ऋषि भी नहा रहे थे। तो मैंने स्त्रियों के कहने पर मैंने उपहास करने के लिए गोता मारकर उनका पैर जो था पानी में खींच लिया। इससे ऋषि गिर पड़े और उनका पैर छोड़कर मैंने उनको तालाब से बाहर निकाल लाया और स्त्रियों के साथ हंसने लगा, उनका बहुत मजाक उड़ाने लगा। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उसको शाप देते हैं कि तूने हंसी में मेरा पैर पकड़कर ग्रह के सामने, ग्रह के समान मुझे पानी में खींच लिया, इसलिए तू जा ग्रह की जोड़ी को पा। तो वो बहुत भयभीत हो जाता है। वो कहता है मेरे को, मैं क्षमा याचना करने लगता है, कहता प्रभु मेरे को ये तो बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होएगा, आपके श्राप से मैं ग्रह का जन्म तो लूँगा मेरा। उसने कहा कई वर्षों के बाद तू एक हाथी के पाँव को पकड़ेगा और उस जिसको सुदर्शन चक्र वैकुंठनाथ तेरे को स्वयं आके अपने सुदर्शन चक्र से मारेंगे और तेरा उद्धार होगा और तू दोबारा गंधर्व जोड़ी में आएगा। इस तरह वो ग्रह सुदर्शन चक्र प्रभु के मानने पर दोबारा गंधर्व में और गंधर्व राज में चला जाता है। अब हाथी का पिछला जन्म वो सुनाता है। प्रभु भगवान हरि भगवान की आज्ञा से गज भी अपने तन को छोड़कर मुक्ति पाता है। वो बताता है कि मैं इंद्र दमन राज का राजा था। इंद्र दमन नाम का राजा था। उसने बताया कि वह दिन रात सिर्फ हरि चरणों का ही ध्यान लगा के उन्हीं का पूजा पाठ स्तुति गान किया करता था। एक दिन जप ध्यान करते हुए वहाँ उसके घर में अगस्त्य मुनि आ जाते हैं। तो ये मेरे घर आए अज्ञान से, उनका मैं आदर नहीं कर पाया क्योंकि मैं पूजा पाठ करता, मैं उठ के उनका कोई आदर मान नहीं किया और वैसे ही जीव कहते हूँ बैठा रहा अपने ध्यान में। तब मुनि को बड़ा क्रोध आया। किस शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण ऋषि किसी के घर में आए और घर का मालिक उनका आदर ना करके मतवाले हाथी की तरह बैठा ही रहे? मैं चाहता हूँ कि तुम हाथी का तन पाए। मैंने लज्जित होकर विनय किया, बहुत माफ़ी मांगी, बतलाइए कि मैं इस हाथी के तन से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। तब उन्होंने कहा जब ग्रह तेरा पैर पकड़कर तालाब में खींच लेगा तब वैकुंठनाथ तेरी सहायता को आएंगे और ग्रह को मारकर तेरा उद्धार करेंगे। ये इनका है। और कालीनाग ध्यान के सूत्र का वो मैं विवरण कि गरुड़ जी के डर से क्यों नाग जो थे जमुना में रहते थे। बोल जय श्री कृष्ण।